पर हम लोग चैप्टर नंबर 11 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की डिस्कशन करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। लेट अस राइट द स्ट्रक्चर्स एंड देयर नेम्स। पहला स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो हमारा रूल जो है वो एज इट इज ही रहेगा कि भाई सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो यहां पर 5 कार्बन एटम की आएगी। अब नंबरिंग करने के दो तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट से राइट जा सकते हो या तो आप राइट से लेफ्ट आ सकते हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबरिंग पैटर्न सही है? तो उसके लिए आप लोकेंट्स डिसाइड कर लो। ऊपर वाले लोकेंट्स जो हैं वो 2, 3, 4, 4 है। अब बच्चे पूछेंगे सर लोकेंट्स मतलब क्या? तो जिस नंबर के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो या सब्स्टिट्यूएंट आ रहा हो वो आपका लोकेंट। यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो 2 रेड वाले मार्कर से दिखा देता हूं। 2, 2, 3 और 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो यहां पर 2, 2, 3 और 2, तो 2 और 2 में तो क्लैश हो गया। यहां पर 3 है और यहां पर 2 है, तो ये वाला जो लोकेंट्स का सेट हुआ वो करेक्ट सेट है। तो कहने का मतलब हमें नंबरिंग राइट से लेफ्ट आते हुए करनी है। नाम क्या होगा? तो देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी जगह पे है? तो 4 पोजीशन पे है और 2 पोजीशन के ऊपर 2 बार है। तो हम लोग लिखेंगे 2, 2, 4 3 बार है, इसीलिए ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने जानबूझ के एक गलती की है ताकि आप लोग नहीं करो। यहां पर बच्चों फंक्शनल ग्रुप जब भी किसी वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो तब हम क्या करते हैं, अल्केन के ई को ड्रॉप कर देते हैं लाइक दिस। यहां पर हम अल्केन के ई को ड्रॉप कर देंगे तो पेंटेन 3 ऑल जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर में आपको बोला है CH3, CH, OH, CH2, CH, OH, CH, C2H5, CH2, CH3। अब यहां पर नंबरिंग कैसे करेंगे देखो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये राइट से लेफ्ट हुआ। लेफ्ट से राइट में आप इस तरीके से लिखोगे। तो लोकेंट्स क्या क्या आ रहे हैं अगर हम राइट से लेफ्ट जाएं तो वो आ रहा है 3, 4 और 6। अच्छा लेफ्ट से राइट जाओगे तो 2, 4, 5। तो कहने का मतलब कि लेफ्ट से राइट जाने वाला जो लोकेंट है या डायरेक्शन है वो करेक्ट है। चलिए नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो 5 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है 5 इथाइल। उसके बाद कार्बन चेन 7 कार्बन की है तो हम लोग लिखेंगे हेप्टेन। उसके बाद 2 और 4 पोजीशन के ऊपर 2 बार अल्कोहल है तो हम लोग लिखेंगे 2, 4 डायोल। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे गलती की है, आपको ई हटा देना चाहिए। द आंसर इज नो, ई नहीं हटाना है क्योंकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है वो यहाँ पर डी से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो किसी वोवेल AIOU से स्टार्ट होता तो हम उसको ड्रॉप ऑफ करते, लेकिन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड नंबर कंप्लीट हुआ। थर्ड नंबर की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर के अंदर आपको CH3 इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ दिया है। देखो बच्चों ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आप आइदर साइड से नंबरिंग करोगे तो भी आपको फंक्शनल ग्रुप का नंबर 2 और 3 पोजीशन पे ही मिलेगा। ठीक है, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन, 2, 3 डायोल। ठीक है, ब्यूटेन डैश 2, 3 डैश डायोल। ठीक है, चलिए अब 3 स्ट्रक्चर हमारे हो गए हैं कंप्लीट।
स्ट्रक्चर नंबर 4 की करते हैं बात। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 में आपको दिया है CH2 CH OH CH2, यहां पर OH और यहां पर भी OH। तो देखो बच्चों ये भी स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, सिमेट्रिकल। तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन 1,2,3 डैश, 3 बार OH ग्रुप है तो ट्रायोल होगा। चलिए 4 नंबर कंप्लीट। 5 नंबर की बात करते हैं तो वो एरोमेटिक है, अल्कोहल। यहां पर OH ग्रुप है, यहां पर CH3। बड़ी सिंपल सी बात है कि OH ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा आएगी, मिथाइल की कम आएगी। मिथाइल तो इनफैक्ट सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहां पर आपका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। 6 नंबर के अंदर यहां पर आपका CH3 और यहां पर आपको OH। तो 4 पोजीशन के ऊपर मिथाइल है, देखो तो नाम क्या होगा 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है। चलिए 7 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर हुआ कंप्लीट। यहां पर बच्चों नंबरिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंटली नोटिस करना। यहां पर मैं इसको तो 1 ही दूंगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पहले मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाने पर मुझे जो पैटर्न मिला या लोकेंट्स का सेट मिला वो क्या मिला, वो है आपका 1 2 5। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें मुझे क्या मिलेगा, तो बच्चों इसमें मिलेगा मुझे 1 3 6। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स इसमें मिल रहा है, ये गलत सेट होगा। ठीक है। तो हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज जाने पर इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्लॉकवाइज जाने पर इसका नाम हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल। टू फाइव डाइमिथाइल फिनॉल। चलो 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आप कहीं से भी नंबर दे दो सेम ही आएगा। 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल है ये। ठीक है। 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल, 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। ठीक है। 9 नंबर के अंदर आपको ईथर दिया हुआ है। जो स्ट्रक्चर है ईथर का वो है CH3O। यहां पर आपका अल्केन चेन इस तरीके से दिया हुआ। तो लंबे में लंबी कार्बन चेन राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। नंबरिंग यहां से करो 1 2 3। तो देखो बच्चों ये आपकी मेन चेन हो रही है और ये दोनों जो हैं यहां पर वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब यहां पर अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है वो डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो 1 पोजीशन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप है। याद रखो अगर इस तरीके का कंपाउंड हो, ऑक्सीजन दोनों बाजू सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सी। बाजू में मिथाइल है तो मिथाइल प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी हो गया। ठीक है। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप है 1 पोजीशन के ऊपर। 2 पोजीशन के ऊपर आपकी मिथाइल है। अब सवाल ये होता है कि किसको अल्फाबेटिकली पहले मानने का। तो देखो दोनों में मीथ और मीथ तो कॉमन है ना, यहां पर Y है यहां पर O है, पहले कौन आएगा O। तो ऑब्वियसली 1 मिथॉक्सी पहले लिखेंगे तो नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी कॉमा 2 मिथाइल
3 कार्बन की चेन है तो वो होगा प्रोपेन। ठीक है, चलिए 10 नंबर में हमको दिया है C6H5O C2H5। तो देखो बच्चों, यहां पर बेंजीन के अंदर ज्यादा कार्बन है, मेन चेन वो होगी। ये स्ट्रक्चर है आपका, 1 पोजीशन के ऊपर इथॉक्सी है तो हम लिख सकते हैं इथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम एक्चुअली 1 इथॉक्सी बेंजीन होगा, लेकिन 1 को कंसीडर नहीं करते हैं तो नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। 11 नंबर की बात करते हैं। C6H5O C7H15 यहां पर नॉर्मल चेन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हेप्टेन की सीधी सीधी चेन है। तो बच्चों देखो, ज्यादा कार्बन हेप्टेन के अंदर है तो वो आपकी मेन चेन हो जाएगी, और ये जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट में हो तो फिनाइल लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन या सिंपली फिनॉक्सी हेप्टेन। जो दूसरा स्ट्रक्चर 12 नंबर का है वो कुछ इस तरीके का है। तो इसके एक साइड पे 4 कार्बन की चेन है ब्यूटाइल, दूसरे पे 2 कार्बन की चेन है इथाइल। तो इसका नाम जो है करते वक्त पहले तो लंबे में लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो, तो ये मेन कार्बन चेन हो गई। 2 पोजीशन के ऊपर इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है तो हम लोग लिखेंगे 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। डन है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जिसको मैं आपको करा देता हूं, बाकी के आपको खुद से करने हैं। चलो पहले तो इसको देखते हैं, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ओल। तो देखो, लंबे में लंबी कार्बन चेन जो है वो 5 कार्बन की है, बराबर। 3 पोजीशन के ऊपर साइक्लोहेक्साइल है तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल। 3 के ऊपर ही ओल है तो ये OH हो गया। बच्चों देखो, ये साइक्लोहेक्साइल है, इसको बेंजीन मत समझना। अगर बेंजीन होता तो अंदर 3 डबल बॉन्ड्स आते, बस आपको फिर हाइड्रोजन एडजस्ट कर लेना है। हाइड्रोजन कैसे एडजस्ट करने का, लेट अस सपोज कि इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं तो इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसकी बात करें, यहां पर साइक्लोपेंट 3 इन 1 ओल, तो साइक्लोपेंट तो ये हो गया 1 ओल, मतलब इसके ऊपर अगर मैं OH ग्रुप लिखूं तो 3 पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक। 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ओल, ये आपको करवा देता हूं। ठीक है, पेंटेन लिख दो पहले तो, 1 2 3 4 5, 3 क्लोरोमिथाइल, तो यहां पर हो गया आपका क्लोरोमिथाइल। पेंटेन 1 ओल, तो ये हो गया OH ग्रुप। डन है, बराबर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये है जिसके अंदर आपको आइसोमेरिक अल्कोहल्स ड्रॉ करने हैं। आइसोमेरिक अल्कोहल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो अल्कोहल्स का दिया है वो है C5H12O। उनके IUPAC नेम देना है, साथ में इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के अंदर क्लासिफाई भी करना है। चलो, तो अब यहां पर C5H12O फॉर्मूला जो आपको दिया है बच्चों, उस फॉर्मूला को देख करके आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कंपाउंड के अंदर सब सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमको
कंपाउंड के अंदर कोई डबल बॉन्ड है कि नहीं वो पता चल जाएगा। फॉर्मूला है 2C प्लस 2 माइनस H डिवाइडेड बाय 2। कार्बन एटम्स कितने हैं? कार्बन एटम्स हैं 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आया। मतलब ये कंपाउंड जो है ना वो फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब इसके आइसोमेरिक अल्कोहल्स बनाते हैं। देखो बच्चों, आइसोमेरिक अल्कोहल्स का मतलब ये हुआ कि इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होगा। चलो, तो पहले हम क्या करते हैं, पांचों के पांचों कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखते हैं। 5 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में रखेंगे, OH ग्रुप को चेंज करते रहेंगे। तो ये 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में और OH को फर्स्ट पोजीशन पे रखा। सेकंड के अंदर 5 कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में रखा और OH ग्रुप को इधर डाल दिया। थर्ड के अंदर 5 कार्बन एटम को अगेन आपने स्ट्रेट चेन में रखा, OH ग्रुप को इस पोजीशन पे रखा। बराबर। अब बच्चों मैं कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, बराबर, वो आप खुद से समझ सकते हो। यहां पर कैच है बच्चों, समझना, अगर मैंने 5 कार्बन एटम लिख के OH ग्रुप को इस फोर्थ पोजीशन पे डाल दिया तो ये रिपीट होगा। देखो किससे रिपीट होगा? सेकेंड नंबर के स्ट्रक्चर से, क्योंकि सेकेंड नंबर का स्ट्रक्चर भी नाम दोगे तो 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन होगा, फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर भी 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन ही होगा। तो इसको मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो आपके स्ट्रेट 5 कार्बन हो ऐसे आइसोमर्स हो गए कंप्लीट। अब हम 4 कार्बन की चेन लगाएंगे। तो नेचुरली अगर 4 कार्बन की चेन है तो एक कार्बन जो है वो इस तरीके से ब्रांच में होगा। अब समझो बच्चों, इस कार्बन को मैं यहां पर नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं इस कार्बन को यहां पर ले लेता हूं तो ये चेन 5 कार्बन की हो जाएगी, इसीलिए मुझे उसको 2 पोजीशन पे ही लेना पड़ेगा। चलो, उसको 2 पोजीशन पे लेते हैं और अल्कोहल को अलग अलग पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे। पहले में OH ग्रुप को इधर रखते हैं, दूसरे आइसोमर के अंदर मिथाइल और OH सेम कार्बन पे आएंगे। उसके बाद जो आइसोमर है उसके अंदर 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 2 के ऊपर मिथाइल और OH को यहां पर रखेंगे। 7 में OH आपका यहां पर रहेगा, मिथाइल ग्रुप जो है वो यहां पर रहेगा। बराबर। देख लो, कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो रहा है। अब 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो ऐसे आइसोमर्स हो गए कंप्लीट। हम 3 कार्बन की आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी के बारे में सोच लेते हैं। तो 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, मतलब नेचुरली 2 कार्बन एटम्स यहां पर मिथाइल के फॉर्म में इधर होंगे। तो ये चेन के अंदर OH ग्रुप को इधर रखते हैं। अब समझना बच्चों, अगर मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सोचूं और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई OH ग्रुप को इस कार्बन पे रखो, तो देखो 8 और 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं। 8 नंबर का नाम हो जाएगा 2,3 डायमिथाइल प्रोपेनॉल, 9 नंबर का भी नाम हो जाएगा 2,3 डायमिथाइल प्रोपेनॉल। तो मतलब कि 8 और 9 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको कर देते हैं कैंसर। अब आपका काम क्या है, इन सभी का सबसे पहले तो IUPAC नाम देना है। सेकेंड थिंग, यहां पर आपको ऐसा बोला है कि इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के अंदर क्लासिफाई करो। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए आप यहां पर इस कार्बन को चेक करो जो OH के साथ जुड़ा हुआ है यहां पर। तो वो कार्बन जो है वो आगे जाके कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? ओनली 1। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल होगा। उसी लॉजिक से यहां पर 2 नंबर का क्वेश्चन सेकेंडरी अल्कोहल होगा। कर सकते हो ना,
आठों के आठों के लिए आप लिख लो कि ये कौन से अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा बोला है आपको कि एक्सप्लेन करो कि प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्यूटेन से ज्यादा क्यों है। तो हमें सबसे पहले तो लॉजिक समझना है कि प्रोपेनॉल और ब्यूटेन को क्यों कंपेयर किया है। प्रोपेनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो होगा CH3CH2CH2OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H8O 36 plus 8 plus 16 that is 60 ग्राम पर मोल। अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होगा CH3CH2CH2CH3 C4H3 5 7 10 48 plus 10 58 ग्राम पर मोल। तो देखो बच्चों, दोनों के मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है, इसीलिए हमने ब्यूटेन और प्रोपेनॉल को कंपेयर किया है। अब लॉजिक समझते हैं कि क्यों प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से ज्यादा है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि इन प्रोपेनॉल इंटरमॉलिक्यूलर attractions are हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के टर्म्स में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग है। ब्यूटेन के अंदर, इन ब्यूटेन the intermolecular attractions are van der Waals forces। वो कौन से हैं? They are van der Waals forces। Now you are knowing के these are weaker than, which are weaker than intermolecular H bonding। वो intermolecular H bonding से weak है। As a result of which propanol has higher boiling point देन ब्यूटेन। क्योंकि आपको पता है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस प्ले करते हैं। जितना इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा, मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, एक्सप्लेन। तो देखो, इसका रीजन लिखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट लिखेंगे कि द सब्सटेंस विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर आर वाटर सोल्यूबल। जो पानी के साथ H बॉन्ड बना सकते हैं वो वाटर सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा तब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। उस केस में सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर इन केस ऑफ अल्कोहल्स आपको पता है कि अल्कोहल्स कैन फॉर्म H बॉन्ड विद वाटर एज फॉलोस। वो पानी के साथ H बॉन्ड
बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर मैंने आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल लिया है, उसके बाजू में आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम सेपरेट करें तो हमें समझ में आएगा कि हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है डेल प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी डेल माइनस है। तो अब इन दोनों के बीच में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल इस तरीके से वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना सकते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड अल्कोहल वाटर के साथ बना सकता है तो भैया अल्कोहल वाटर के अंदर सॉल्यूबल है। अब बात करते हैं अल्केन्स की, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन्स की। नाउ हाइड्रोकार्बन्स cannot form H bond with water। हाइड्रोकार्बन्स H बॉन्ड वाटर के साथ नहीं बना सकते, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। चलिए यस, यहां पर 6 क्वेश्चन नंबर ऑनवर्ड जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।